आप देख रहे हैं लाइव टुडे 24 खबर। देहरादून के माजी सहसपुर से मदरसा दारुल में खाना बनाने वाली विधवा महिला लगाए मदरसा संचालक कारी बुरहान सहित 2 अन्य व्यक्तियों पर यौन शोषण व गर्भपात करवाने के कई गंभीर आरोप। मामले को दबाने के चलते महिला को आनफान में किया गया अस्पताल में भर्ती। महिला ने सुनाई आप बीती, सुनिए इस वीडियो में क्या है पूरा मामला। दरअसल मैं ना मतलब कहीं शादी हुई थी मेरी, उसका इंतकाल हुआ था मेरे। कोई बात नहीं। तो मैं अपने घर पर रह रही थी, तो मैंने घर से बस भाई भाव जैसे ही वो कोई बात हो गई थी, तो मैंने सोचा किसी के ऊपर क्या बोझ बनूं। अब मेरे अब्बा जो है बेचारे बहुत सीधे हैं, जमाती लाइन के आदमी हैं, और मेरी अम्मी मतलब तालीम में तबलीगों में रहती हैं, बहुत सीधे हैं वो भी। तो मैं मतलब मैंने सोचा मेरे भाई का घर न उजड़े, इस वजह से मैं मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, अलग रहने लगी थी, अपनी बेटी को लेकर रह रही थी। तो वहीं के आदमी ने, किसी ने मुझे वो मदरसा बताया था, बोले वहाँ से जब मैं जॉब के लिए फिर रही थी, बोले कि वहाँ काम कर लो और वहाँ बच्चों का खाना बना दिया करो। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ आई थी मैं माजरी मदरसे के अंदर, मुझे जानकार ने भेजी थी किसी ने। फिर मैं यहाँ आई तो बोले 15 बच्चे हैं वहाँ पर। मैंने कहा सैलरी क्या है? बोले 7,000 दे देंगे तुम्हें। मैंने सोचा देखो एक बात बताऊँ, अगर इंसान जो कोई गंदा हो ना, वो घर में भी रहते हुए करेगा और बाहर भी रहते हुए करेगा, जिसे कुछ गलत काम करना। लेकिन जो इंसान मेहनत की खाएगा ना, वो कभी गलत काम नहीं करना। अब हमारी सोच यह है कि हम मेहनत की खावें, आराम की ना खावें, मतलब मेरी सोच ये थी। तो मैंने जब वहाँ जाकर खाना बनाना शुरू कर दिया बच्चों का, तो ऐसा हुआ वहाँ में लड़कियाँ लाया करे थे, तो मुझे बहुत गलत सा लगा। शुरू में तो मैं मतलब समझी नहीं, मदरसे के अंदर जी रात को कि दिन में? दिन में भी मतलब कोई लड़की, मैंने सोचा झड़वाना आ रही, तो मुझे पता नहीं था शुरू में, तो मैं बात समझी थी। मतलब बुरहान के पास आई लड़की, थोड़ा सा कलर का सूट पहन रखा, तो वहीं की थी देहरादून की। तो घंटों से मतलब अगर कोई इंसान झाड़ेगा तो गेट बंद कर थोड़ा ही घंटों तक झाड़ेगा उसे, या फिर कोई तो आवेगा ही ना उनके साथ में। तो ऐसे कर करके मतलब कई बार लाई हुई लड़कियां मैं देखो जाया करूँ थी। तो मैंने जो देखा मतलब वो लड़की वही मतलब मतलब उन्होंने ऐसा कहा, तो मुझे देखा, मुझे बता के चली गई वो लड़की। ऐसा ही नहीं पता वो जाने कहाँ की होगी कहाँ की नहीं। तो उन्होंने इस तरह ही पैसे दिए उसे, इस तरह ही लाया करते मदरसे में। तो मुझे बुरा लगा, मैंने उन्हें बोल के कह दिया, जो इंसान साफ दिल का वो मुँह पे कह दिया। बोली मैंने कहा मुझे तुम्हारी बात बहुत गलत लगी। मदरसा जो है अच्छी शिक्षा लेने के लिए होता है, यहाँ बच्चों को भी फर्क पड़ेगा, जो ये बच्चे पढ़ रहे इन पे भी फर्क पड़ेगा अगर तुम यहाँ से काम करोगे। मैंने कहा ये कयामत के आसार है, तुम तो पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हारे से बेहतर तो अनपढ़ी है या मैं है जो मतलब देश को चला रहे, तुम ऐसा तो ना करो मतलब गलत काम में। हमारा मदरसा इस तरीके से बदनाम होगा, कौन बच्चों को पढ़ने भेज देगा यहाँ। तो उन्होंने मेरे साथ बहस करी, मेरे साथ में लड़ने लग गए। अब जो वही कमरा दे रखा था उन्होंने मुझे, तो वहाँ पहले भी कोई लेडीज रही होगी, तो मैं अंदर का कुंडा लगा के लॉक लगा के पड़ जाया क्योंकि अंदर से। तो ऐसा हुआ ये पता नहीं उन्होंने मुझे क्या मतलब मुझे दिया क्या नहीं दिया, उसमें मतलब चैन मिला कर, तो मुझे कुछ नहीं पता ही नहीं रहा है। तो मैं ऐसे ही पड़ गई वहाँ से, ना गेट लगाया ना कुछ। जब तक मैं अपनी बेटी को तो लेकर गई थी, बेटी मेरी घर पे ही थी, मैंने सोचा क्या लेगा तुम। तो उन लोगों ने जैसे मैं उन्हें धमका दी थी या झिड़क दी थी गुस्से में, मतलब मैं कह दी थी बोल के तुम यहाँ गलत काम ना करो। क्या नाम था उसका? कारियली था। कारियली जी। लोग बुरहान क्या है उसका नाम? बुरहान का वो मदरसा है। अच्छा, बुरहान लेके आता था लड़कियाँ की? बुरहान ही है उनका, नाजिम साहब बोल रहे हैं, उनका ही मदरसा था। तो वो नाजिम साहब लेके आते थे लड़कियाँ? जी। तो इस तरह ही जिनका वो मदरसा था, मतलब जब यही मदरसे के अंदर गलत काम कर रहे और दूसरे भी कर रहे, लेकिन फिर उन्होंने मेरा आगे मुझे मतलब पता नहीं था कि मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने सोचा मेरे मतलब मांस की रसोली क्या मुझे रहेगा होगा। जब मैंने सुबह को लड़ी बोली मैं उनके साथ में, मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों करा, मुझे हालात दिख के। मैंने उन कपड़ों में भी अपने आप लगा दी, और मैं वैसे ही नानू के मैंने उठा कर अपना बैग कपड़े पहन करके मैं वहाँ से चलती रोती, और मैंने उन्हें बहुत बुरी भली गई। मैं बोली मैंने कहा मैं तुम्हारी, तो उन्होंने मेरा आगे हाथ जोड़े। हाँ, उन्होंने मेरा आगे हाथ जोड़े और मुझे बोले कि क्या नाम है मदरसे का मामला यो है वो है, तुम कहीं मतलब कुछ ना बताइए। मैंने उनसे जिक्र भी करा, तो मैं वहाँ से रोती हुई अपने घर आ गई। मैंने सोच लिया अल्लाह की रजा के लिए, मैंने कहा किसे बताऊँ किसे कहूँ। मेरे अब्बा भी ऐसे नहीं है, मतलब बहुत गरीब आदमी है, तो बस अपना घर है, वैसे भी मैं सीधी बेचारी जमात की लाइन में है। मैंने सोचा किसे बताऊँ, अब इज्जत का भी डर लगा। तो एक आदमी आया वहाँ पर, वो हमारा जानकार था, तो मुस्तकीम उसका नाम है, मैंने उसे बता दिया, खो खो पर आया वो वहीं से। तो मैंने उन्हें बताया बुला के, मैं बोली मैंने कहा जी मेरे साथ में इस तरह मतलब ऐसा ऐसा हो गया, और काफ़ी दिन भी हो गए, मतलब जब मुझे उल्टा ही महीने चले गए। मैंने कहा 2 महीने सारे हो गए ऐसे साथ मेरे साथ में। अच्छा, मदरसे में रहते हुए 2 महीने हो गए? जी।
जब लगा होगा आपको? हाँ, जब मुझे उल्टा हुई वहाँ से मुझे पता चला, फिर मैंने वो मशीन मंगाई। मुझे सोचा क्या होगा, मुझे जब पता ही नहीं चला गया कभी, तो फिर मैंने उनसे बुला कर मैंने सोचा अब दे रहेगा, अब तो बहुत गलत, अब तो जलीलत हुई होगी मेरी, कहाँ फिरूंगी, सब लोग कहेंगे कि इसका घर वाला मरा। तो जी ऐसा हुआ। फिर मैंने उस आदमी को बुला कर मैंने उससे सारी बात कही, अपनी सारी बताई। तो मैं बोले कोई बात नहीं घबराने की, हम कार्रवाई करेंगे। अब उन्होंने कुछ आदमियों को ले जाकर 62 फुटे पे बैठे हुए उनका जोड़ हुआ, कुछ आदमियों को ले जाकर वहीं से कार्रवाई करवाई फ़ोन करके पुलिस में। अब उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया है, मुझे दिलासा देते रहे हैं, एक भी रुपया था कि मैं कसम खाऊं अगर उन्होंने मुझे कुछ भी दिया होगा। तो यहाँ पे कैसे आए थे आप हॉस्टल में? बता रही पूरी बात बता रही है आपको। तो उन्होंने मुझे कुछ भी दिया हो, और पता नहीं उन्होंने किस तरह से मतलब मेरा ये वो करवा दे, ले जाकर मुझे जबरदस्ती, मुझे एक भी रुपया उन्होंने दिया है। हॉस्टल भी जबरदस्ती करवा दिया। हाँ, और मुझे एक भी रुपया नहीं दिया। अगर मैंने उन्हें बताया तो मुझे ही ले जाकर मेरा जबरदस्ती करा दिया काम भी, और पता नहीं किस तरह कराया वो। बस ब्लेड भी ना रुके मेरी 2 महीने तक, 2-2.5 अबॉर्शन महीने कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ था देहरादून में या सहारनपुर में? तो बस मुझे वहीं के ही मुल्ला पता मौलवियों ने कहाँ करवाया। करा देहरादून के? नहीं, वहीं के शांतपुर की। अच्छा, अभी 2 मिनट रुक जाओ। अभी मुल्ला मौलवियों ने जब इसके साथ जबरदस्ती वो करवाया। फिर वो मुझे पता नहीं चला है। वो जो ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, वो जो मेरे मामू की लड़की है, पप्पो की भी, मामू की भी, मतलब मेरी उम्र 8 तो मैं उनके रिश्तेदार हैं, मतलब तो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने बात कराई फिर इनकी, बोलने लगी जब मैं ठीक हो ही नहीं और मैं बिल्कुल मरती जा रही, काम पे जा रही मैं बैगों के, कि आप जाकर पता कर लीजिए। बैगों का काम कर रही मैं, धागे काट रही, बैग कर रही सी, तो मुझे ही ले जाकर मेरा जबरदस्ती करा दिया काम भी, और पता नहीं किस तरह कराया वो। बस ब्लीडिंग ही ना रुके मेरी 2 महीने तक, 2-2.5 अबॉर्शन महीने कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ था देहरादून में या सहारनपुर में? तो बस मुझे वहीं के ही मुल्ला पता मौलवियों ने कहाँ करवाया। देहरादून के? नहीं, वहीं के शांतपुर की। अच्छा, अभी 2 मिनट रुक जाओ। अभी मुल्ला मौलवियों ने जब इसके साथ जबरदस्ती वो करवाया। फिर वो मुझे पता नहीं चला है। वो जो ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, वो जो मेरे मामू की लड़की है, पप्पो की भी, मामू की भी, मतलब मेरी उम्र 8 तो मैं उनके रिश्तेदार हैं, मतलब तो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। तो उन्होंने बात कराई फिर इनकी, बोलने लगी जब मैं ठीक हो ही नहीं और मैं बिल्कुल मरती जा रही, काम पे जा रही मैं बैगों के, कि आप जाकर पता कर लीजिए। बैगों का काम कर रही मैं, धागे काट रही, बैग कर रही इसी हालत में मैं, और मतलब यो नहीं रुक रही ब्लीडिंग, और अपना खर्च उठा रही घर का। मुसीबत तो सर किसी को बता भी नहीं रही। फिर मैंने इन्हें बुलाया, इन्होंने जब मेरी हालत देखी, मैंने सारा मसला इन्हें बयान करा। ये बोल रहे तो मेरी बहन की तरह है ये बेचारे। फिर मुझे अपने घर ले गए, उन्होंने दवाई दरमल भी करी, उससे आराम नहीं मिला मुझे। और मैंने सहारनपुर में भी कसम खा के कह रही, मैं भरे उसमें बैठी हॉस्पिटल में, मैंने सबको दिखा लिया, मुझे वहाँ भी आराम नहीं मिला बिल्कुल भी। रुके ही ना, इतने बड़े बड़े कपड़े बिल्कुल भी ना रुके, इतनी बुरी हालत। फिर इन्होंने मुझे एडमिट सलीम के कहने से, सलीम कौन? जिनके रिश्तेदार हैं, मैं भी नहीं जानती हूँ, तो उनके कहने से उन्होंने मुझे यहाँ एडमिट करा दिया। जब इन्होंने मुझे यहाँ एडमिट करा दिया, यहाँ 10,000 की मैंने बात सुनी, तो मैंने मतलब बोला, मैंने कहा कि कहाँ से दोगे आप इतना पेमेंट। अब उन्होंने मुझे यहाँ करवा दिया एडमिट। अब ये कर्जा बढ़ता ही जा रहा। आज मुझे 10 दिन हो गए यहाँ रहती को, और मैं रो रही, तड़प रही, सोच रही घर जाऊँ ना, उन्हें नमाज शुरू कर। अच्छा, वो सलीम है, उनको बताया था आपने अपने बारे में ऐसे कुछ होती? जी, ये ले गए थे, मैंने उन्हें सारी बात बताई। उनके घर गई थी तुम? कौन थे भाई साहब वो सलीम? सलीम कौन है वो? कौन है? पत्रकार है? जी, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानती नहीं, ले गए थे, पत्रकार नहीं जानती हूँ। तो फिर उनसे मैंने सारा मसला, मतलब यहाँ तक कौन लाया आपको? अब वे मुझे यूँ बता, यहाँ किसके कहने से आई आप? मैं यहाँ तो ये लेकर आई थी, ये किसके कहने पे लेकर आए आप? सलीम के कहने पे ले गए, उन्होंने मुझे यहाँ से वो करा। तो सलीम का क्या रिक्स है तुम्हारे साथ में? सलीम क्यों ले रहा है? मेरा कोई रिक्स नहीं है। इन्होंने जिस तरह आपको बताई, इसी तरीके से उन्हें बात बताई थी कि वे हेल्प कर देंगे मेरी, तो वे बोले कि केस चला देंगे, हम यहाँ एडमिट। अच्छा, जो आप बता रही हो वो पत्रकार सलीम है, जो उसने क्या हेल्प की आपकी? कुछ हेल्प की? जी, बस उन्होंने शुरू में 10,000 तो यहाँ भरे थे, अभी नहीं पता होगा मुझे। आपने उनको बताई थी ये बातें सारी की वैसा ऐसा हुआ था मदरसे के? मदरसे की बातें बताई उन्हें तुमने? जी, मैंने बताई। क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने यही कहा था कि हम करेंगे कार्रवाई। तो जब कोई दिलासा दीदा आदमी, अब हम तो देखो सीधे सच्चे आदमी, हमें पता ही नहीं है इन बातों का किसी के दिल में क्या है, लेकिन जो बात थी वो मैंने बता दी, और मैं रोई चिल्लाई यहाँ जब से। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम अहमद, कहाँ से हो भाई साहब? देहरादून से। अच्छा, जो ये महिला है अंदर, क्या नाम है इनका? ये महिला है, इनका नाम रहनुमा है, ये बहन है, और ये सहारनपुर की रहने वाली है।
ये मदरसे में जो इनके साथ में घटना हुई थी, ये किसी के साथ पहले आई भी थी यहाँ पर, तो उन लोगों ने इन्हें कोई इंसाफ नहीं दिलाया। फिर उसके बाद ब्लीडिंग इनकी रुक नहीं रही थी, मेरे पास फ़ोन आया। महिला के साथ क्या घटना हुई थी? महिला का रेप हुआ था। आपके पास कैसे सूचना है इन महिला की सूचना ऐसे आई, महिला का फ़ोन आया था मेरे पास। आपका नंबर कैसे पहुंचा इनके पास? है रिलेशन में है ना, नंबर तो सब पे ही है। अच्छा, जो मदरसा है वो कहाँ का है? मदरसा माजरी में है। ये कहाँ पे? माजरी पड़ता है सहसपुर में। अच्छा, तो मदरसे के अंदर ही रेप हुआ है इनका? जी। और ये आपको कब बताया उन्होंने? ये प्रेग्नेंट हो गई थी। अच्छा। और उसके बाद जो है इनको भी नहीं पता चला, इन्हें सहारनपुर जा कर के पता चला। उसके बाद जैसे ही ये किसी आदमी के साथ यहाँ पे आई इनके यहाँ, उसने बोला कि भाई ये क्या किया तुमने, कैसे किया? तो उस आदमी ने अपना कंप्रोमाइज़ कर लिया, इसको ऐसे ही ले गया, इसको कुछ नहीं दिया। मदरसे में रोटी बनाने का काम था, 7,000 रुपये महीना की सैलरी पर आई थी। अच्छा, 7,000 जी। तो महिला के साथ रेप हुआ, मतलब जी, महिला ने बताया है? महिला को जब पता लगा तब वो प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा। हाँ। कितने महीने की प्रेगनेंसी थी? 2। तो अबॉर्शन वगैरह यही करवाया था या कहाँ करवाया था? ये सब उन्होंने ही कराया। कहाँ कराया? इससे पहले आप कहाँ ले गए थे इनको? इससे पहले मैं ले गया था इनको दून में। तो दून में क्यों नहीं एडमिट करा आपने, यहाँ क्यों करा इनको? नहीं हुआ, फिर मैं ले गया कोरोनेशन में जी। वहाँ पे भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। तो यहाँ पे किसने कहा आपको? यहाँ पे मैं लेके आया और यहाँ लाने के बाद मैंने एडमिट करा दी। तो यहाँ पे किसने कहा था आपको लाने के लिए? यहाँ पे सलीम भाई से बात हुई थी मेरी। कौन है सलीम भाई साहब? पत्रकार। अच्छा, पत्रकार सलीम अहमद जी। उन्होंने कहा था यहाँ पे? क्या उनको पता था इस मैटर के बारे में पूरा? उन्हें पूरा नहीं पता था, जहाँ जब एडमिट कर दी उसके बाद सब पता लग गया था। कितने दिन हो गए यहाँ पे एडमिट हुई महिला? 9 दिन हो गए। 12 बजे के बाद 10वां दिन लग जाएगा। हाँ जी। उसके बाद में मैंने सर से बात करी, आलम सर से। मैंने कहा जी कितना वो हो गया, कल हुई थी बात, तो उन्होंने बताया 90,000 रुपये का बिल हो रहा। जो मदरसा में महिला के साथ रेप हुआ है उस बारे में मतलब जो पत्रकार सलीम अहमद आप बता रहे हो, उनको बाद में जानकारी हुई इस बारे में? जी। उन्होंने कुछ कहा इस बारे में मैटर किया, आपको क्या सहयोग देंगे वो कुछ? उन्होंने कहा तुम्हें एडमिट करा दो। एडमिट करा दिया था इनको। अब उसके बाद सालम सर से बात हुई पैसों के लिए, इतने पैसे का इंतजाम हो नहीं सकता, इसीलिए मैं आ भी नहीं रहा था इनके पास, क्या करता। नहीं, जो महिला के साथ जो बलात्कार हुआ है उसकी आपने जो पुलिस को सूचना दी थी, जी, वहाँ पर क्या कार्रवाई करेगी पुलिस ने? वहाँ पे तो अभी तो कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस ने तो कोई कार्रवाई नहीं करी इसमें। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस से अभी बात नहीं हुई इस बारे में। खत्री सर, आज आप यहाँ पे प्रसाद मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आए, क्या कुछ मामला था इसमें? एक्चुअली हमारे संगठन की जो बहन है गुलिस्ता खानम, हमारी अल्पसंख्यक मोर्चा की अध्यक्ष, उनके द्वारा मुझे पता चला कि एक पेशेंट है लेडी जो यहाँ एडमिट है और उसके साथ काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ कुछ दुराचार भी हुआ है और हॉस्पिटल की भी भूमिका कुछ संदिग्ध है या इलाज को लेकर परेशानियाँ हैं। मामला बहुत गंभीर लगा तो मैं अपना उठा घर से तैयार हुआ चला आया, अन्य साथी भी आए। आते हुए मैंने रास्ते में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, LIU को भी इन्फॉर्म कर दिया था। यहाँ आने के बाद शुरुआती दौर में तो डॉक्टर साहब का मिजाज कुछ अलग ही दिख रहा था और बातें भी अलग थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सहयोग की भूमिका अदा करी। हम पेशेंट से मिले, जो लेडी पेशेंट है उसने काफ़ी गंभीर बातें कही हैं और काफ़ी गंभीर आरोप कहना चाहिए हैं। एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आया, क्या कुछ मामला था इसमें? एक्चुअली हमारे संगठन की जो बहन है गुलिस्ता खानम, हमारी अल्पसंख्यक मोर्चा की अध्यक्ष, उनके द्वारा मुझे पता चला कि एक पेशेंट है लेडी जो यहाँ एडमिट है और उसके साथ काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके साथ कुछ दुराचार भी हुआ है और हॉस्पिटल की भी भूमिका कुछ संदिग्ध है या इलाज को लेकर परेशानियां हैं। मामला बहुत गंभीर लगा तो मैं अपना उठा घर से तैयार हुआ चला आया, अन्य साथी भी आए। आते हुए मैंने रास्ते में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, LIU को भी इन्फॉर्म कर दिया था। यहाँ आने के बाद शुरुआती दौर में तो डॉक्टर साहब का मिजाज कुछ अलग ही दिख रहा था और बातें भी अलग थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने सहयोग की भूमिका अदा करी। हम पेशेंट से मिले, जो लेडी पेशेंट है उसने काफ़ी गंभीर बातें कही हैं और काफ़ी गंभीर आरोप कहना चाहिए हैं एक मदरसे को लेके और उसके कुछ लोगों को लेके, जो आपकी खबरों में भी कवर हुए हैं। तो उन्हीं सब को लेके यहाँ बात हुई और डॉक्टर साहब से अभी आश्वस्ता ली है कि अब ये लड़की जो है संगठन के संरक्षण में यहाँ रहेगी, यहाँ पे उसकी देखभाल होगी, जो भी संबंधित रिपोर्टें हैं वो सब लगाई जाएंगी और इलाज को लेके वो महिला यहाँ संतुष्ट है कि इलाज सही हो रहा है। बाकी कुछ कमियां थी हॉस्पिटल की तरफ से, जिससे उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने अपनी कमियों को समझा भी और दूर करने का भी भरोसा दिलाया है।
अब कल सुबह इसमें देखते हैं और क्या नया। जिस तरह ने पुलिस के बिना सूचना दिए बगैर महिला को ऐसे भर्ती कर लिया, खत्री साहब इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सबसे बड़ा गलत मामला है, कानूनी अपराध है कि अगर इस तरह के किसी भी मामले में कोई रोड एक्सीडेंट हो, कोई चाकू या गोलियों से जख्म खाया हुआ व्यक्ति हो या कोई महिला इस रूप से आई हो, तो सबसे पहले अस्पताल को, पुलिस को सूचना देनी चाहिए, संबंधित थाने को, जिस थाने के अंतर्गत वो आती हैं। पर मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ जब एसओ साहब से मेरी बात हुई कि उनको पता ही नहीं है। यही बात मैंने डॉक्टर से भी यहाँ करी और उनको ये समझाया है कि अगर आगे से इन्हें यहाँ काम करना है और उत्तराखंड में अपने व्यापार को चलाना है तो कानून के दायरे में रह के सारे काम करें, जो भी कानून बोलता है उसका अनुपालन करें। इलाज आप अच्छा कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कानून का अगर अनुपालन नहीं होगा तो अस्पताल का इस तरह चलना भी इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। खत्री साहब, एक बात ये भी, जिस तरह से महिला का रेप हुआ है, बता रही है रेप हो, उसके बाद फिर 2 दिन बाद इस हॉस्पिटल प्रसाद मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस जो डॉक्टर क्या नाम है उनका, डॉक्टर शादाब के द्वारा किसी को पुलिस शाह आलम को सूचित नहीं किया गया पुलिस वालों को। सर, तो क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं ना कहीं अनैतिकता तो दर्शाती है। बिल्कुल यही बात मैंने आपको बोली, ये अनियमितता ही नहीं, ये बहुत बड़ा गलती दर्शाती है, अपराध दर्शाती है। इसके लिए तो अब आगे प्रक्रिया में जो कानून का अनुपालन कराने, प्रबंध करने वाली पुलिस है वो क्या एक्शन लेगी वो जाने। हमारा काम डॉक्टर साहब को सचेत करना था, जो हमने किया। डॉक्टर साहब का समझदारी थी कि उन्होंने अपनी गलती मानी, ये वादा किया, भरोसा दिया है कि इस महिला से संबंधित जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल उसे सही रूप से बनाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार के किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। और संगठन के तौर पे हमारी इस तरह से जो बात इनसे हुई डॉक्टर साहब से, इस सहयोग का हम स्वागत भी करते हैं। रही बात कानून के अनुपालन न होने की, उससे संबंधित जो कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए और जो इसके लिए बाध्य हैं वो कानून करे, उसका स्वागत। मदरसे को लेकर क्या कहेंगे खत्री सर आप? देखिए, मैं मदरसा ही नहीं, मैं किसी भी धार्मिक स्थान की बात करूँगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से संबंधित। अगर वहाँ पे गलत आचरण हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, तो धर्म कोई सा भी हो उसे तत्काल रूप से बंद कर देना चाहिए। उसमें गलत काम करने वालों के ऊपर मुकदमे करने चाहिए, समाज में उनका चेहरा सामने लाना चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि ये एक उदाहरण बने उन बाकी लोगों के लिए जो धर्म का चोला ओढ़ के अधर्मिक काम कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। चलो 1 बजे कौन से लाइव देख रहा है?